हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान क्लास के लेक्चर नंबर 19 में। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत विभव, इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति के कारण वैद्युत विभव। तो हमने वैद्युत द्विध्रुव की दो स्थितियों में हमने वैद्युत विभव का हमें सूत्र पढ़ाना है आपको, जिसका हम अक्षय स्थिति वाला सूत्र आपको पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 18 में आपको समझा चुके हैं। तो इसका ही दूसरा भाग है, यानी निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ अथवा tan b स्थिति में वैद्युत विभव। मान लेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB। देखिए, हमने वैद्युत द्विध्रुव माना है AB। ये कहाँ स्थित है? K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। और वैद्युत द्विध्रुव के आवेश हमने मान लिए -q और +q। इनके बीच की दूरी हमने मान ली 2l, यानी l और l, l + l, यानी कि हो जाएगी 2l। माना द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा। निरक्षीय रेखा का मतलब होता है लंबार्धक रेखा। ये जो लंबार्धक रेखा है, द्विध्रुव के केंद्र O से कितनी दूरी पर? r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें इस P बिंदु पर क्या करना है? वैद्युत विभव की गणना करनी है। यही मैंने लैंग्वेज में लिखा है, आप चित्र देख करके इस लैंग्वेज को आराम से याद रख सकते हैं। देखिए, माना द्विध्रुव के आवेश +q तथा -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्रम से V1 व V2 है। यानी +q आवेश के कारण हमने मान लिया बिंदु P पर विभव है V1, और -q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव है वो हमने मान लिया V2। बिंदु P की बिंदु A व B से दूरी। देखिए, बिंदु जो P है, इसकी बिंदु A और B से दूरी समान होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, O से A तक की दूरी भी L है और O से P तक की दूरी R है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, इसमें B से O तक की दूरी L है और O से P तक की दूरी R है। इसलिए मैंने कहा है कि AP बराबर BP, यानी AP बराबर BP। इसको हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। उससे हमने कर्ण निकाला, तो कर्ण कितना आया? √r² प्लस l²। अब बिंदु P पर हम +q आवेश के कारण विभव निकालते हैं। तो बिंदु P पर +q आवेश के कारण जब विभव निकालेंगे तो V1 बराबर लिखेंगे 1/4πε0 के q बटे √r² प्लस l²। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर V2 बराबर -1/4πε0 के q बटे √r² प्लस l²। बिंदु P पर परिणामी विभव निकाल लेंगे। V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। V बराबर V1 की वैल्यू लगा देंगे 1/4πε0 के q बटे √r² प्लस l², और V2 की वैल्यू लगा देंगे। देखिए, माइनस होने की वजह से यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया है। 1/4πε0 के q बटे √r² प्लस l²। देखिए, ये प्लस का पद है, ये माइनस का पद है, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमारा V बराबर प्राप्त हो जाएगा 0। अतः वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है। तो स्टूडेंट, ये 4 डेरिवेशन है। 2 डेरिवेशन आपके तीव्रता वाले हैं द्विध्रुव के कारण, और 2 ही डेरिवेशन आपके विभव वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, लेक्चर में हमारा है समविभव पृष्ठ। देखिए, समविभव पृष्ठ क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके बाद है आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए, आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन बिंदुओं को अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया जाता है। यानी U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। इसके बाद स्टूडेंट, आंकिक प्रश्न है आपके, जो ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 70% जो पेपर डिपेंड होता है वो आंकिक प्रश्नों पर ही डिपेंड होता है। देखिए, पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा? देखिए, यहाँ जो पारे की बूंद देगा या जल की बूंदें देगा वो इस प्रकार से देगा कि इसका घनमूल आराम से निकाल सकें हम।
जैसे 27 है, 8 है, 64 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, मान लेंगे माना छोटी बूंद का आवेश Q, त्रिज्या R मान लेंगे तथा विभव मान लेंगे V। तो छोटी बूंद के लिए विभव का मैं सूत्र लिख रहा हूँ, V बराबर 1/4πε0 Q/R। और छोटी बूंद पर जो विभव है वो कितना है, 10 वोल्ट। तो V ये जो किसके बराबर हो जाएगा, वो 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। अब हम मानेंगे बड़ी बूंद के लिए, क्योंकि छोटी बूंद कितनी है, 27 बूंदों को मिला करके बड़ी बूंद बनाई जा रही है। तो मान लेंगे माना बड़ी बूंद का आवेश Q तथा त्रिज्या R है, तब 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। क्यों? क्योंकि 27 छोटी बूंदों को मिलाकर ही एक बड़ी बूंद का निर्माण होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। 27 गुणा बूंद जो होती है वो गोले के आकार की होती है, इसलिए 4/3 πr3 गोले के आयतन का सूत्र आ गया। बड़ी बूंद का आयतन 4/3 πr3। यहाँ छोटी बूंद है इसलिए त्रिज्या हमने स्मॉल r लिखा है, यहाँ बड़ी बूंद है इसलिए कैपिटल R लिखा है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, दोनों पक्षों का हम घनमूल ले लेंगे। तो घनमूल आएगा 27 का आ जाएगा आपका 3, r3 का r आ जाएगा और r3 का r आ जाएगा, यानी r का मान जो आया वो कितना आया, 3r। इसके बाद बड़ी बूंद का हम आवेश निकाल लेंगे। बड़ी बूंद का आवेश Q बराबर 27 Q। तब बड़ी बूंद पर विभव B डैश बराबर 1/4πε0 Q/R। V डैश बराबर 1/4πε0 Q का मान लगा देंगे 27 Q, और कैपिटल R का मान हमने निकाला था 3R, उसको लगा देंगे। 3 से 27 9 बार कट जाएगा, 1/4πε0 Q/R गुणा 9। देखिए इसको हम प्रूव कर चुके हैं, ये V का फार्मूला होता है, यानी कि इसकी जगह हम V रख देंगे, यानी कि 1/4πε0 Q/R वो किसके बराबर है, V के। और V कितने के बराबर है क्वेश्चन में, 10 वोल्ट के। तो B डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 10 गुणा 9, 10 9 90 वोल्ट हमारा उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो बिंदुओं A तथा B के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 60 वोल्ट का विभवांतर है। 3 × 10⁻⁻5 कूलाम के धनावेश से A से B तक ले जाने में कितने जूल कार्य करना होगा। देखिए दो बिंदुओं के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 60 वोल्ट का विभवांतर है, इसका मतलब हुआ VA - BB बराबर 60 वोल्ट। Q आवेश दे दिया आपका कितना, 3 × 10⁻5। तो Q हमने नोट कर लिया, 3 × 10⁻5 कूलाम। कार्य पूछा है W = क्वेश्चन बार। वी नो दैट VA - BB बराबर W/Q। VA - BB का मान हमने लगा दिया 60 बराबर W/Q का मान लगा दिया हमने 3 × 10⁻5। W बराबर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 60 से, 60 गुणा 3 × 10⁻5, 60 की 3 से गुणा हो जाएगी, तो 6 × 18 यानी 180 × 10⁻5। इस समय पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को हम 2 अंक खिसका रहे हैं तो 2 पावर इसमें कम हो जाएंगी। तो W बराबर आ जाएगा 1.8 और गुणा में आ जाएगा 10⁻³ और कार्य का मात्रक होता है जूल, तो हम मात्रक जरूर लगाएंगे जूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च होती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए दिया क्या है यहाँ पे, Q बराबर 5 कूलाम हमने नोट कर लिया, और W दे दिया यहाँ पे 25 जूल। हमने बिंदु मान लिए A व B। तो एक बिंदु का विभव दे रखा है 10 वोल्ट यानी पहले वाले का, तो हम VA बराबर लिखेंगे 10 वोल्ट। तो दूसरे बिंदु का पूछ रहा है मतलब B बिंदु का, VB बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र होता है VB - VA बराबर W/Q। W का मान लगा देंगे, Q का मान लगा देंगे, 5 से 25 5 बार कट जाएगा, तो VB - VA बराबर 5। VA का मान हमें दे रखा है 10, तो VB - 10 बराबर 5। तो BB बराबर आ जाएगा, माइनस का 10 इधर जाकर जुड़ जाएगा, यानी 10 और 5 15 वोल्ट। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर से एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।